हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसे ज्ञात कैसे की जाती है। ठीक है, आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ यौगिक दिए जाएंगे और उनमें से उपस्थित किसी विशेष परमाणु का आपसे पूछ लेगा आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं कि आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। अगर दम है तो भूल के दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आक्सीकरण संख्या क्या होती है इस बारे में। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। इसमें आपको ऐसा बोलना है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की आक्सीकरण संख्या। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेश के बराबर होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसी डेफिनेशन को मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताएंगे जो कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि आक्सीकरण संख्या क्या होती है। देखिए यहाँ पे आक्सीकरण संख्या में हमने एक डेफिनेशन लिखा है कि किसी यौगिक में उपस्थित कोई हमारे पास यौगिक है, जिसे मान लेते हैं कि यही, इसमें उपस्थित क्या होंगे भाई, परमाणु ही तो होंगे। परमाणु से ही अणु बनता है, परमाणु से ही यौगिक बनता है। तो यौगिक में क्या उपस्थित रहेगा, परमाणु ही। तो इसीलिए लिखा गया है किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु की। देखो हमारे पास कोई यौगिक है, इसमें हम कोई परमाणु सिलेक्ट करेंगे, चाहे सोडियम, चाहे हाइड्रोजन, चाहे सल्फर, चाहे ऑक्सीजन, ये सब क्या है, परमाणु ही तो है। तो इसमें क्या लिखा गया है, किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेश के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, नमक। जैसे ही आप इसे जल में डालेंगे ये अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि सोडियम का प्लस आयन और क्लोरीन का माइनस आयन में टूट के अलग हो जाता है। अब इसके ऊपर कौन कौन सा आवेश है, ध्यान दो। इस पर धन आवेश भी है, इस पर ऋण आवेश भी है। ये सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु है। धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जबकि अधातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला है तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर आता है धन आवेश, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर क्या आता है, ऋण आवेश। तो जो जितना आवेश को त्यागा होता है उतना ही ऊपर प्लस लगाते हैं, और जितना ही इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण किया होता है उतना ही वहां पे माइनस लगाते हैं। तो अगर सोडियम के ऊपर एक ठो प्लस का आवेश है तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा हुआ है, और क्लोरीन के ऊपर अगर एक माइनस आवेश है तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण किया हुआ है। तो कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या जितना को ग्रहण करेगा उसी की संख्या ही आक्सीकरण संख्या कहलाता है। समझे कि नहीं। अगर कोई भी परमाणु है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, एक बात को ध्यान देना, अष्टक का नाम सुने हैं ना, अष्टक। बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। समझिए ध्यान से, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। परमाणु भार 23 होता है। तो अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। ठीक है, कितना है, 11। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, तो यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी कितना हुआ, 11। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की ना, लेकिन जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होगा 2, 8 और 1, इस रूप में होगा। तो अगर देखी जाए तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मान लो यहाँ पे भर गया ना। अब तीसरी कक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि तीसरी कक्षा में कितना होना चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम। लेकिन उसे पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन भर गया है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा कि और 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए इसके पास ताकत बहुत ज़्यादा चाहिए ना, ताकि दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। तो उसके लिए इसके पास ताकत कम होता है सोडियम के पास। तो ये करता क्या है कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है एक ठो, इसको त्याग देता है। तो त्यागता है तो इसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। आप ही अगर धनी हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, जब किसी को आप देंगे यानी कि आप त्यागेंगे, तो इसका मतलब कि आप धनी हुए। धनी हुए इसका मतलब आप पे धन आवेश आया। तो सोडियम भी क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आया, धन आवेश। तो जितना आवेश को त्यागा है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो यहाँ पे सोडियम पे +1 आवेश है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा, ठीक है। और इसका Cl का -1 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है, ग्रहण, ठीक है। तो आप समझ चुके कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है ना। अगर कोई भी परमाणु है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या जितना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, उसी की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। बस मोटा मोटा बात आप यही समझिए, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक बात ध्यान देना कि आप देखे होंगे कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होता है, जैसा कि आप केमिस्ट्री अगर पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप 11th में पढ़े होंगे कि आपके पास अगर दीर्घाकार आवर्त सारणी है तो उसमें आवर्त की संख्या 7 होता है। आवर्त यानी कि इस प्रकार की जो रेखा होता है, इस प्रकार की आवर्त की संख्या कितना होता है, 7। 1 2 3 4 5 6 7 और भी होते हैं ना, यानी 7 ठो ही केवल होता है आवर्त की संख्या। इसका 2 नाम है, आवर्त या श्रेणी। क्या बोलते हैं, आवर्त या श्रेणी। किसको, जो ऐसे ऐसे लाइन खींचा जाता है, ठीक है, क्षैतिज, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, इसको हम बोलेंगे आवर्त। क्या बोलेंगे, आवर्त या फिर श्रेणी। क्या नाम देंगे, आवर्त या श्रेणी। लेकिन जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ खींचा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाता है, इसकी संख्या होती है 18। कितना, 18। इसको बोलते हैं वर्ग या समूह। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग या समूह, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं, जो ऐसे लाइन है, इसको हम बोलते हैं आवर्त या श्रेणी, समझिएगा। तो इसमें अगर बात की जाए, पहला वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये टोटल तत्व आते हैं किसमें, पहला नंबर वर्ग में, ठीक है। तो पहला नंबर वर्ग में जितने भी ये तत्व आते हैं, सब के सब का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, प्लस का। कितना, प्लस का। तो आपको हमने ध्यान में रखने के लिए चीज लिखा है कि पहला वर्ग के ये जो हमने तत्व यहाँ पे लिखा है, पहला वर्ग का जो परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, प्लस का 1। जिसे पहला वर्ग में हम बोले कि हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, फ्रेंशियम होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं तत्व, इस पे प्लस आवेश होता है। क्या चीज आवेश होता है, प्लस आवेश, क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए हैं। जब त्याग दिए हैं तो आपको याद रखना है कि यौगिक के अंदर अगर इन सभी में से किसी भी तत्व का यानी किसी भी परमाणु का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब समझिएगा कि इनके ऊपर प्लस आवेश होता है, यानी +1 ठो आवेश होता है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, 1, ठीक है। तो यानी कि प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, प्लस का 1, क्योंकि इनके ऊपर प्लस 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 यानी +1 +1 +1 सब पर आवेश है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका प्रयोग पड़ेगा अभी तुरंत ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में, और ये चीज याद करने वाला चीज है, ठीक है। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में समस्या होगा। तो आपको समझना है कि इनमें से कोई भी अगर तत्व
इन जैसे यौगिकों में प्रयोग किया गया है तो समझिएगा कि इनका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 1 होता है। कितना? 1, लेकिन प्लस का। ठीक है। दूसरी बात, ये वर्ग संख्या 2 का ये तत्व है। ठीक है, वर्ग संख्या 2 का तत्व है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या होता है 2। कितना? 2, प्लस का 2, प्लस का 2। ठीक है, ध्यान दिया जाए क्योंकि इस पर भी 2 ठो प्लस आवेश है, इस पे भी 2 प्लस है, इस पे भी 2 प्लस, इस पे भी 2 प्लस, इस पे भी 2 प्लस। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। इसको ऐसे याद करेंगे, हाली ने किया रब से फरियाद। क्या चीज? हाली ने किया रब से फरियाद। पहले वर्ग के जो तत्व हैं उनको याद करने का सीधा ट्रिक है, हाली ने किया रब से फरियाद। ठीक है, ये सभी जो होते हैं इनका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। दूसरी बात ये है कि इसको हम कैसे याद करेंगे, जो दूसरा वर्ग के जो तत्व है इसको ऐसे याद रखना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रेडियो। क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रेडियो। और इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होता है +2 होता है। कितना? +2। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, +2 होता है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी यौगिक में इनमें से कोई भी तत्व प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब जब भी ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा इनका मान लिखेंगे हम +2। ठीक है, आगे समझिए, ये अभी हमने जो भी डिस्कस किया, कुछ धनायनों का हमने ऑक्सीकरण संख्या के बारे में डिस्कस किया। अब समझिए ऋणायन के। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ग्रुप के कुछ तत्व होते हैं, 4 ठो, केवल 4 मेन। कौन कौन? ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों के चारों हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है जिसे आप यक्ष से दिखाते हैं, और इनके ऊपर एक एक माइनस आवेश होता है। अभी तक हम धनायन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस बार हम कुछ ऋणायन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 लोगों को याद रखना, आपको अच्छे से आना चाहिए कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है इसके ऊपर माइनस का 1 आवेश होता है। और उसी प्रकार से CN जो है इसके ऊपर भी -1 आवेश, OH यानी हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर भी -1, NO2 इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी ONO है, यहाँ पे ONO इसके ऊपर भी माइनस का आवेश होता है। लेकिन जब थोड़ा नीचे आएंगे हम तो ऑक्सीजन पे होता है 2 ठे माइनस आवेश, इन सब पर एक एक माइनस आवेश, लेकिन इस पे 2 माइनस आवेश। SO4 पे 2 माइनस आवेश, C2O4 पे 2 माइनस आवेश। समझे कि नहीं? कहने का मतलब है कि आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि किस पे माइनस आवेश होता है और किस पे प्लस आवेश होता है और कितना कितना होता है। अगर 1 प्लस आवेश है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या +1, अगर 2 प्लस आवेश है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या +2। उसी तरह से अगर 1 माइनस आवेश है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या है -1। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो बात है, यहाँ पे सबके ऊपर -2 -2 -2 है, इसका मतलब इनका ऑक्सीकरण संख्या -2 है। ठीक है, इसके बाद एक चीज आती है उदासीन। ध्यान से समझिएगा, कोई भी यौगिक जो होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कोई भी अगर यौगिक है, पूर्ण यौगिक, समझिएगा पूरा तरीका से यौगिक अगर बना है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर कोई भी आवेश नहीं होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हुआ। कितना? 0। ठीक है, यानी उदासीन जो होते हैं, उदासीन उसी को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। तो जल है जो H2O, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कि एक उदासीन है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 0। इसी तरह से है NO, फिर NH3, CO, CH3, NH2, C2H4, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब उदासीन हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। ऑक्सीकरण संख्या जो है ये कितना होती है? 0, यानी कि 0 होती है। अब जब इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है तो अब हम ज्ञात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो ध्यान देंगे पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि NaH2PO4 में आपको ज्ञात करना है P की ऑक्सीकरण संख्या। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हमें क्या करना है कि P की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है ना। तो आपको बता दूं कि जिसका भी हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है
उसके लिए हम उस स्थान पर x की वैल्यू x मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x। यानी जिसका भी हमें आक्सीकरण संख्या याद करना होता है उसको हम x मान के चलते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो हमें P की इसमें आक्सीकरण संख्या पूछा है, तो इसका मतलब कि हमें सोडियम का आना चाहिए, हाइड्रोजन का आना चाहिए और ऑक्सीजन का आना चाहिए। अब इनका कहाँ से आएगा कि अगर आप इसको याद किए रहेंगे तब आएगा। तो अगर ध्यान दिया जाए तो सोडियम पे कितना आवेश होता है? सोडियम पे होता है प्लस आवेश, यानी कि प्लस का एक आवेश। कितना? प्लस का एक आवेश। इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम का आक्सीकरण संख्या कितना होता है? प्लस का एक। कितना? प्लस का एक। तो इसका मान हम पुट करेंगे प्लस का एक। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब दूसरा वाला जो यौगिक है उसके बारे में जब लिखेंगे तो आपको बीच में अपने से प्लस लगाना है। क्या करना है? प्लस लगाना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक का हो गया तो जब दूसरे वाले में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले प्लस लगाना है, तीसरे वाले में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले प्लस लगाना है, आगे जब प्रवेश करेंगे तो उससे पहले प्लस लगाना है, ठीक है। तो सोडियम के लिए हमने +1 रखा है। इसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। कितना है? 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणे H, 2 गुणे H। तो H की वैल्यू क्या होगी? H की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से। H की आक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1। यहाँ पे एक आवेश है प्लस का, इसका मतलब होता है प्लस का 1, ठीक है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ जो P है, P का पूछा है कि आक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो P की वैल्यू हमें क्या रखना है? X। क्या? X। क्योंकि हमने बोला है कि जिसका भी हमें आक्सीकरण संख्या याद करना होता है उसको हम X मान लेते हैं ना। अब समझो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ प्लस लगाना है फिर से। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ठो है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 4 गुणे O। तो O की वैल्यू पुट करना है। O मतलब ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2। कितना? -2। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा बराबर 0 अपने से। बराबर 0 क्यों? समझिएगा, बराबर 0 क्यों? बराबर के 0 क्यों? इसलिए क्योंकि इस पूरे यौगिक की आक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। 0 क्यों? हमने बोला था अभी कुछ देर पहले कि जो पूर्ण यौगिक होता है उसकी आक्सीकरण संख्या होती है 0 ना। तो इस पूरे यौगिक पे कोई आवेश नहीं है, पूरे यौगिक पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ पे बराबर के बाद 0 लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर आवेश रहेगा तो क्या करेंगे? अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इसको हम हल करते हैं। इसमें आपको ऐसा करना है, पहले ब्रैकेट को हटाइए। यहाँ प्लस का 1 है तो आप प्लस का 1 लिखिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और इधर 2 है, इधर 1 है, तो गुणा करेंगे। उससे पहले चिन्ह का गुणा होता है, तो प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा, फिर 2 का 1 में 2 होगा, फिर प्लस x है तो x हुआ। अब देखो यहाँ भी गुणा है, 4 का 2 में करना है, उससे पहले चिन्ह का होता है, तो प्लस का माइनस में माइनस हुआ, और 4 दूना 8 हुआ, बराबर के बाद 0 हुआ, ठीक है। अब यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का 2 यहाँ है, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना होता है? प्लस का 3 होता है। प्लस x है ये है, फिर माइनस का 8 है, बराबर 0 है। अब यहाँ प्लस में 3 है, यहाँ पे माइनस में 8 है, तो अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटता है, तो 3 में से 8 तो घटता नहीं है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। कितना? 5। तो इसको लिखेंगे 5 + x। घटा दिए तो 5 हुआ और प्लस x। लेकिन घटाने के बाद में ये देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ा है, 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है। तो इसमें 8 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। ये बड़ा संख्या है, इसका चिन्ह माइनस का है, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे घटाने के बाद। बराबर के बाद लिखेंगे 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये प्लस में 5 है, उधर गया था माइनस में 5, माइनस में 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें P की जो आक्सीकरण संख्या है -5 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें S की निकालना है, तो आपको आना चाहिए सोडियम का, हाइड्रोजन का और O का, ठीक है। तो सोडियम का पता है कितना होता है? प्लस का 1, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस का 1, ठीक है। फिर प्लस H का कितना होता है? H का ही +1 होता है, तो यहाँ भी
प्लस 1 करना है। ओके, फिर प्लस s की हमको निकालना है अक्षीकरण संख्या, तो s के लिए हम x मान लेंगे, ठीक है। प्लस में o कितना है 4 ठो, तो 4 गुणे o का मतलब o का हमें अक्षीकरण संख्या लिखना है -2, क्या लिखना है -2। और फिर बराबर के बाद शून्य लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि पूरे यौगिक का जो अक्षीकरण संख्या होता है शून्य होता है। तो अगर बात की जाए इसको सॉल्व करने की, तो प्लस का 1 यहाँ है, प्लस का 1 यहाँ है। पहले चिन्ह आप हटा लीजिए ना। चिन्ह कैसे हटाएंगे? यहाँ प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो प्लस हुआ, फिर 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे प्लस का x है तो प्लस का x लिखेंगे। अब 4 का इसमें गुणा होगा, उससे पहले चिन्ह का प्लस का माइनस में गुणा माइनस हो गया, और 4 दूना 8 बराबर के बाद शून्य। अब यहाँ पे 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, और प्लस में ये वाला x हो गया, और माइनस का 8 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे प्लस में 2 है, यहाँ माइनस में 8 है, तो उस कंडीशन में घटेगा। 2 में से 8 नहीं घटता है तो 8 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 6 बचेगा। लेकिन बड़ा संख्या ये है तो इसका चिन्ह लगा देना है -6, और प्लस में x है तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर के बाद शून्य है, ठीक है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, मतलब निकालेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस में 6 है, उधर गया था प्लस में 6, यानी प्लस में 6, यानी इसकी अक्षीकरण संख्या प्लस में 6 हो गया। ये बात ध्यान देना है कि अक्षीकरण संख्या को आप प्लस या माइनस चिन्ह से दिखाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि केवल हम प्लस में 6 आया है तो प्लस लिखा नहीं जाता है तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि अक्षीकरण संख्या में ये दिखना चाहिए कि इस पे कौन सा आवेश है, प्लस या माइनस, ठीक है। तो ये हुआ 2 प्रश्न। और भी आपको प्रश्न दे रहा हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझिए इसका अक्षीकरण संख्या, हमें इसमें Fe का ज्ञात करना है, अक्षीकरण संख्या। आपको बता दूं कि कई बार आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न आया है, यानी ये वाला यौगिक आपके एग्जाम में कई बार आया है कि इसकी अक्षीकरण संख्या आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो इसमें Fe का हम ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि ब्रैकेट से हमें मतलब नहीं रखना है, इस बात को ध्यान देना। हमें कोष्टक से कोई मतलब नहीं रहेगा अक्षीकरण संख्या ज्ञात करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो पोटेशियम की संख्या 4 है, कितना है? 4 है। तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणे के, 4 गुणे के, और के मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम का यहाँ पे हम लिखेंगे अक्षीकरण संख्या कितना होता है? प्लस का 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 1, ठीक है। थोड़ा और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। हम बोले हैं अभी कुछ देर पहले कि ब्रैकेट से मतलब नहीं रखना है। इसके बाद हम Fe पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब बीच में हम प्लस लगाएंगे, और Fe का हमें निकालना है अक्षीकरण संख्या, तो Fe के लिए यहाँ पे हम x मानेंगे, क्या मानेंगे? x, ठीक है। फिर आगे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे Cn की संख्या कितना है? 6 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 6 गुणे Cn, और Cn की अक्षीकरण संख्या कितना होता है? Cn का होता है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और बराबर के बाद शून्य, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, इसका गुणा होगा तो 4 एकम 4, लेकिन प्लस का 4 हुआ, ठीक है। फिर प्लस x है, और प्लस का माइनस में गुणा माइनस, और 6 एकम 6 बराबर 0। अब ये प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, तो घटेगा तो क्या होगा? माइनस का 2 बचेगा, यानी कि प्लस x और माइनस का 2, ये होगा ना, बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो Fe की अक्षीकरण संख्या है प्लस का 2 है। इसमें देख लीजिए हमारे पास केवल इतना सा पार्ट दिया गया है, और इस पे माइनस का 4 आवेश है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें हमें Fe का निकालना है, इस बात को ध्यान देंगे। इसमें Fe का निकालना है ना, तो Fe का निकालना है, इसको हम x मानेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो Cn की संख्या 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे Cn की वैल्यू हमने रखा है कितना? -1, क्योंकि इसका होता है अक्षीकरण संख्या -1, ठीक है। फिर बराबर लगाना है, और बराबर के बाद में क्या? इस बार शून्य हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो आवेश होता है वही लिखेंगे। 4 ठो माइनस आवेश है, इसलिए हम यहाँ पे -4 लिखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x, फिर प्लस का 6 का 1 में गुणा करो, 6 एकम 6
लेकिन पहले चिन्ह का, प्लस का माइनस में माइनस और 6 एकम 6 बराबर माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम -6 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। इसका मतलब बराबर के बाद हो जाएगा प्लस में 6 और माइनस का 4। ठीक है, अब जब हम इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 6 में से 4 घटाओ तो प्लस का 2। तो इसका मतलब कि इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, इसमें हो गया प्लस का 2। ठीक है, इसको देख लो, हमारे पास है Pt और NH3 के होल थराइज इंटू Cl। इसमें हमें क्या करना है कि Pt का निकालना है, किसका, Pt मतलब प्लेटिनम का निकालना है। तो उसके लिए इसको x मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे x मान लो, फिर प्लस करो। अमोनिया एक यौगिक है और हमने बोला है कि यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इसकी संख्या 3 है ना, इसलिए लिखेंगे 3 गुणे अमोनिया का होता है 0, फिर प्लस यहाँ पे Cl लगाना है। Cl का कितना होता है, Cl का कितना है, माइनस का 1। तो यहाँ पे हम माइनस का 1 लिखेंगे और बराबर के बाद 0, इस पे कोई आवेश नहीं है इसलिए ना। अब ज़रा आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x और प्लस, ये तो 0 हो गया, इसे मतलब मत रखो, 3 का 0 में करेंगे तो 0 ना, प्लस का माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब x हो गया, ये माइनस में 1 है, उधर गया था प्लस में 1, ये इसकी मान हो गई, यानी कि प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 हुआ। अब इसको ज़रा हल करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि प्लेटिनम का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, उसके लिए हम प्लेटिनम के लिए हम x मानेंगे, फिर प्लस हम ये बोले हैं कि C2H4 जो है, C2H4 ये एक यौगिक है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, यानी इसका हम 0 रखेंगे। फिर प्लस ये 3 ठो Cl है, यानी कि 3 इंटू Cl, Cl का होता है माइनस का 1। फिर बराबर, बराबर के बाद देखा जाए तो ऊपर 1 ठे माइनस अवश्य है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, तो अब ज़रा इसको हल करते हैं। यहाँ पे होगा x, फिर 0 तो गायब हो गया, अब पहले इसको गुणा करते हैं, 3 का 1 में 3 हो जाएगा, लेकिन पहले चिन्ह का, प्लस का माइनस में माइनस और 3 एकम 3 बराबर माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, उसके लिए हम -3 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 3 हो गया ना, तो प्लस में 3 और माइनस में 1। अब घटा दो, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2, प्लस का 2। ठीक है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब हम कुछ और यौगिक लेते हैं, उसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे कुछ यौगिक और है जिनकी हम ऑक्सीकरण संख्या याद करेंगे ना। इसमें हमें जिंक का निकालना है, ये चीज़ हम लिखे नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें हमें जिंक का निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो जिंक के लिए हम x मानेंगे, फिर प्लस H2O का 0 होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक यौगिक है इसलिए इसकी संख्या 3 है, तो 3 गुणे हम 0 लिखेंगे। और यहाँ पे OH है, यानी हाइड्रोक्साइड, इस पर माइनस आवेश होता है, इसलिए हम इसमें ऐसा लिखेंगे प्लस में माइनस का 1, क्योंकि OH पे माइनस का 1 आवेश होता है इसलिए ना। और बराबर, बराबर के बाद कितना लिखें, इसके ऊपर देखो 1 ठो प्लस आवेश है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का 1 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम x, फिर प्लस 3 का 0 में 0 हो गया, चलो ये गायब हुआ, प्लस का माइनस में माइनस होता है और 1, फिर बराबर यहाँ है प्लस का 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 को भेजना पड़ेगा उस साइड, तो हो जाएगा प्लस का 1, यानी प्लस का 1 फिर प्लस का 1, यानी प्लस का 2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई प्लस का 2। इसमें देखो, इसमें निकालना है CO का, किसका, CO का। तो पोटेशियम का पता होना चाहिए, इसकी होती है कितना, प्लस का 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, प्लस का 1 ना, यानी इसकी संख्या 3 बार है, इसका मतलब 3 गुणे प्लस का 1, 3 गुणे प्लस का 1। फिर प्लस CO का निकालना है तो इसका x लिखना पड़ेगा, फिर प्लस C2O4 का हम बताए हैं कि एक यौगिक है, इसका मान होता है 0 ना, तब 0 होता है तो यहाँ पे हम, इसकी संख्या 3 है, तो यानी कि 3 गुणे 0 लिख सकते हैं इसको। फिर बराबर के बाद 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अब देखो 3 का 1 में गुणा करो तो 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 3 और प्लस यहाँ पे x हाइया है और इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जब x की तुम वैल्यू निकालोगे
तो x बराबर हो जाएगा क्या चीज़, ये देखो प्लस में 3 है, उधर गया था माइनस में 3, माइनस का 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गया। ठीक है, इसको देखो ज़रा, यहाँ पे मैग्नीज है, इसमें Mn का निकालना है, तो क्या लिखेंगे, Mn के लिए हम x लिखेंगे प्लस में, H2O को हमने बताया है यौगिक है इसलिए शून्य होगा, इसकी संख्या 6 है इसलिए हम 6 गुणे इसकी वैल्यू रखेंगे 0। ठीक है, फिर प्लस, अब हम SO4 का ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 और बराबर के बाद 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। यहाँ पे होगा x प्लस इसका शून्य हो गया, चलो गायब हो गया, प्लस का माइनस में गुणा करो माइनस हो गया, यानी कि -2 हो गया बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है, उधर गया था प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गया प्लस का 2। ठीक है, इसका निकाल लो, H2SO4 में आपको निकालना है S का, किसका, H का, तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसका मतलब इसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व, ध्यान देना, यहाँ पे 2 ठो H है तो इसको लिखेंगे 2 गुणे H, H का कितना होता है, प्लस का 1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, और S का निकालना है तो S ऐसे ही लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे O 4 ठो है, यानी 4 गुणे O का कितना होता है, -2 होता है, ऊपर देख लो यहाँ पे है, इसको ज़रा हल करते हैं, प्लस का 1 है, गुणा कर दो, 2 एकम 2 हुआ, यानी प्लस का 2, फिर प्लस S हुआ, फिर प्लस का माइनस में गुणा माइनस हुआ, और 4 दूना 8, बराबर के बाद 0 लिखना है, बराबर के बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ज़रा इसको हल करो ना, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 8, ये वाला यस है। ठीक है, ध्यान देना, यस है मतलब सल्फर है, कैपिटल लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस H इक्वल टू 0, तो S की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, प्लस का 6, क्योंकि ये माइनस में है, उधर गया था प्लस में ना, तो यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकालेंगे। इसमें Cr का निकालना है तो इसको हम X लिखेंगे प्लस में, यहाँ पे Cl 3 ठो है, 3 गुणे Cl का कितना होता है, माइनस का 1 होता है, अमोनिया एक यौगिक है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगा 0, यानी 3 गुणे लिखेंगे 0 बराबर 0। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे हम तो इसको हम ऐसा सोल्व करेंगे, x फिर प्लस का माइनस में गुणा करो, माइनस हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, उससे मतलब मत रखो, बराबर के बाद 0, x की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस में 3 है, और गया था प्लस में 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गया प्लस में 3। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पीडी का निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे x फिर प्लस, अमोनिया का होता है 0, अमोनिया एक यौगिक है इसलिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे 4 गुणे 0, फिर प्लस लगाना है, और Cl2 है, इसके लिए हम लिखेंगे 2 गुणे Cl का माइनस का 1। ठीक है, इसको हल करते हैं, इसको लिखेंगे x, इसका तो 0 हो गया, 4 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में गुणा माइनस हुआ, और 2 एकम 2, बराबर के बाद 0 लगाना है, बराबर के बाद 0 लगाना है, फिर x बराबर, ये माइनस का 2 है, उधर गया तो प्लस में 2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मेरे इस मेहनत के लिए एक छोटी सी लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आपको मैं दे सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।